विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। हम है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सरकारी के अंदर एमबीबीएस में एडमिशन कराते हैं। जैसे 5 मई को आपका एग्जाम है। हाँ। जितना आपको आता है आप कर दे। अच्छा। नहीं आता है वो छोड़ दे। अच्छा। क्योंकि वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, तुक्के मारने से तो होगा नहीं। अच्छा। और जो आपने छोड़ दिया ना वो सारी कॉपी एनटीए में आएंगी, उसको हम फिल कराएंगे। ओह। अब आप कहोगे हम कैसे मान ले आप करवा दोगे, क्योंकि हम 1 रुपया भी एडवांस नहीं लेते हैं, सारा काम करवाने। तो दोस्तों 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट भी आया और 4 जून को आया है नीट का रिजल्ट। तो नीट के रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ियाँ आई दोस्तों की नंबर्स को लेकर। नंबर्स में किस तरह की गड़बड़ियाँ आई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स, ठीक है। तो दोस्तों 4 जून को आया है रिजल्ट नीट का, ठीक है। नीट का रिजल्ट आते ही कुछ गड़बड़ियाँ हैं नंबर्स को लेकर। इस तरीके के नंबर आप दे सकते हैं कि जैसे कि 180 सवाल आते हैं और एक सवाल का अंक मिलता है 4। अगर आप एक सवाल गलत करेंगे उसके माइनस मार्किंग हो जाती है 1, ठीक है। उसके आप एक माइनस होगा, 4 अंक तो कटेंगे, एक माइनस होगा, एक नंबर आप जो पाएंगे उसके नंबर से एक माइनस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की माइनस मार्किंग होती है दोस्तों। तो नंबर्स का मामला ये है कि कोई अगर 180 सही करता है तो उसके पूर्णांक उसके नंबर होते हैं 720, ठीक है। 720 नंबर मिल जाते हैं उसको। अगर एक भी गलत करता है, एक सवाल गलत करता है या 189 सही करता है तो उसके 4 नंबर कट जाते हैं, तो उसके रिजल्ट होते हैं 716। तो इस प्रकार से आप रिजल्ट को देख सकते हैं। लेकिन इस रिजल्ट में इस तरह की गड़बड़ियाँ आई हैं दोस्तों कि 719 आया है किसी का 718 आया है। इस प्रकार का रिजल्ट दोस्तों नीट में कभी नहीं आया दोस्तों। इस प्रकार का रिजल्ट 717, 716, 719, 718 इस प्रकार का नंबर आप कभी नहीं आया। एक तो 720 होने चाहिए, 716 होने चाहिए, इस प्रकार के नंबर आते हैं। इस प्रकार का नंबर नहीं आया कि 719 हो, 18 हो। तो आप पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। धन्यवाद देता हूं कि चुनाव की सरगर्मी में भी आपने नीट को प्राथमिकता दी, क्योंकि डॉक्टर हमारे देश के भविष्य हैं। सर, शिकायत ये है कि 718, 719 नंबर भी बच्चों के आए हैं। अगर आप कैलकुलेशन को देखेंगे तो 718, 719 नंबर संभव नहीं है। अगर सर बिल्कुल बेसिक से बताइए। सर माफ करिए बीच में रोक रहा हूँ, सिर्फ वो नहीं देख रहे हैं वीडियो जो तैयारी कर रहे हैं। कितने नंबर का टेस्ट होता है नीट का एग्जाम, बिल्कुल बेसिक से बताइए। ये देश में जो देश भर में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, 12वीं के बाद बच्चे एमबीबीएस की या आयुर्वेद की या दूसरी पढ़ाई के लिए इन कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं, उसके लिए उन्हें ये एग्जाम निकालना होता है। बिल्कुल सही बात है। 720 नंबर का एग्जाम होता है सौरभ जी, जिसमें 200 सवाल आते हैं, बच्चों को 180 करने होते हैं जी। हर सवाल 4 नंबर का होता है। अगर आपने सवाल अटेम्प्ट करा और सही हुआ तो 4 नंबर मिलेंगे, और गलत करा तो -1 मिलेंगे। 180 इंटू 4 करेंगे तो 720 का गणित बैठता है, ठीक है। अब बात यह कि आप मैथ्स को समझिए कि अगर एक बच्चे ने सारे सवाल सही करे जी, तो उसके 720 में से 720 नंबर आएंगे, ठीक है। अगर उसने एक सवाल छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं करा जी, तो उसके 716 नंबर आने चाहिए। माइनस मार्किंग नहीं होती है या अगर आप समझिए, अगर बच्चे ने 180 सवाल में से 179 सवाल ठीक है करे तो 716 नंबर आए जी, तो सारे सही करे तो उसके 716 नंबर आए जी। और अगर उसने पूरे 180 करे और 179 सही कर दिए और एक गलत कर दिया जी, तो उसका 1 नंबर और कट जाएगा, मतलब 5 कम हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें समस्या ये है कि जो नंबर आए हैं उसमें 718, 719 भी आए हैं। अब एनटीए का उसमें ये कहना है कि 718, 719 हमने दिए क्योंकि कुछ बच्चों का सेंटर पे टाइम लॉस हो गया था, तो हमने उन्हें ग्रेस नंबर दिए। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नोटिफाइड कल जो है विज्ञप्ति आई है। पर ये नॉर्म है या पहली बार इस तरह का किया गया? मेरे संज्ञान में, मेरे को बहुत साल हो गए इस तरीके का, मैंने कुछ देखा नहीं था, पर ये पहली बार देखा। चलो इस बात को मान लेते हैं, पर उसकी कोई ये नहीं बताया गया कि कितने बच्चों को दिया गया, क्यों दिया गया, किस बेसिस पे दिया गया, ये कुछ नहीं बताया गया। दूसरी बात, अगर आप रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस बार फर्स्ट रैंक बहुत सारे बच्चों की आई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 720 से 720 नंबर लाए। उसमें अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो करीब 12 या 13 बच्चे ऐसे हैं जिनके रोल नंबर ये दिखाते हैं कि वो सब लोग एक ही सेंटर के, उनकी सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। तो एक ही सेंटर से इतने टॉपर बच्चे आ जाएंगे, थोड़ा संभव सा लगता है। मेरे हिसाब से उस पर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है।
दूसरी बात, अगर ये टाइम लैप्स की बात सिर्फ और सिर्फ क्या टॉपर को ही दी गई है या सभी बच्चों को दी गई है? अगर दी गई है तो कितने बच्चों को दी गई है, उसका क्या क्राइटेरिया है? क्योंकि आप समझें सौरभ जी कि जिसकी 715 नंबर हैं उसकी रैंक एक बच्चे की 81 भी है और उसी दूसरे बच्चे के 715 नंबर पे उसकी रैंक 223 भी है। यानी कि आप ऐसा समझें कि इनमें से किसी एक को एम्स मिलेगा और किसी एक को नहीं मिलेगा, जबकि काबिलियत बराबर है। वो जो बच्चों के साथ, मेरे को ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी बच्चों के साथ ऐसा अन्याय हुआ है उसके को एनटीए को बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, एक एक नंबर पर 1,000 बच्चे, 800 बच्चे हैं सर, तो आप समझिए उनके टॉप कॉलेजेस में जो सीटें जहां पे सिर्फ 60 या 100 हैं, उसी सेम काबिलियत के बच्चे को किसी को अच्छा कॉलेज मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। फर्स्ट रैंक पे आप सोचिए, नीट ऑल इंडिया रैंक काउंसलिंग को पॉइंट्स में दिया गया है और मेरे को ऐसा लगता है कि इस पे स्पष्टीकरण जरूरी है और पेपर ऐसा बनाना चाहिए जहां पे 24 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं कि एग्जामिनेशन इस तरीके का हो देश के कि 24 नंबर का लाख वेरिएशन विद्यार्थियों से, यानी सीधे सीधे 24 लाख घरों से जुड़ा हुआ मामला है। सर डॉक्टरों का मामला है, आने वाले देश में आप समझिए जो भावी डॉक्टर हैं, जिससे जो हमारी सबकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उनके भविष्य की बात है सर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नितिन विजय जी, आपने इस मामले पे जानकारी दी। पर पक्ष दो होते हैं, एक पक्ष विद्यार्थियों का है, शिक्षकों का है, एक पक्ष नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का भी होगा। प्रशांत है हमारे साथी, प्रशांत सिंह, ये जो ललन टॉप पे एग्ज़ाम भर्तियों से जुड़ा हमारा प्रकल्प है रंगरूट, उसके कर्ता धर्ता हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या रिस्पॉन्स आया है? एनटीए ने कल ये बोला कि उनके पास कई केसेस ऐसे आए थे, वो भी कोर्ट में क्योंकि केसेस गए थे, तो उनको वहाँ से भी पता लगा और स्टूडेंट्स ने भी डायरेक्टली कई मेल किए। तो उन्होंने बताया कि जो 5 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ था, कई कैंडिडेट का टाइम लॉस हुआ था सेंटर्स पे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए और वो ग्रेस मार्क दिए गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक 13 जून 2018 का डिसीजन था, उसमें जो फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया था उसको लेकर उन्होंने वो फॉर्मूले पे ये वो उन्होंने मेल पे भी किया है, ये एक्स पे। हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अटेंशन, नीट यूजी 2024 कैंडिडेट्स रिजल्ट्स आर नाउ लाइव। और फिर उस पर उन्होंने लिखा है कि नीट रिसीव्ड एनटीए रिसीव्ड फ्यू रिप्रेजेंटेशंस एंड कोर्ट केसेस कैंडिडेट्स के नीट के कंसर्न कि हमें वक्त नहीं मिला एग्ज़ाम देते समय, खासतौर पे 5 मई के दिन। ऐसे केसेस में एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया है। आप दिखा सकते हैं ये टेक्स्ट, बहुत छोटा है। ये टेक्स्ट जरा कुलदीप जी को भेजिए जी। तो ये सफाई आई है, लेकिन इस सफाई पे अभी विद्यार्थियों को पूरी तसल्ली नहीं हो रही है। तो दोस्तों इस तरह की गड़बड़ियाँ मिली हैं और जो परीक्षा कराती है राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसी एनटीए जो परीक्षा कराती है, उसने कहा है कि हम दोस्तों जो 719, 717 वाले, 719, 18 वाले हैं उनको हमने एक ग्रेस दिया है, जो हमने पेपर लेट में कराया और उसके लेट के बदले में एक नंबर दिया। क्या दोस्तों इसी प्रकार से नंबर बांटे जा रहे हैं? क्या किसको नंबर किस बेसिस पे मिल रहा है? इसमें कोई मतलब कि विश्वसनीय नहीं है किस प्रकार से नंबर बांटा है, कोई आंकड़ा नहीं है इनके पास। तो इस प्रकार का स्कैम नीट में इस बार हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से नीट का मार्क्स जो 720 वाले हज़ारों हैं, 716 वाले हज़ारों हैं, 718, 715 इस बार के नीट में रिजल्ट आना देखा गया है। इसमें आपको देख सकते हैं 720 वाले कितने हैं दोस्तों, हज़ारों स्टूडेंट में 700, बहुत सारे स्टूडेंट ने टॉप 720 में मिला है दोस्तों। तो इस तरीके के यार रिजल्ट में बहुत ही चिंताजनक है, इसकी जांच होनी चाहिए दोस्तों। तो पहले हम, और ये गड़बड़ियाँ बहुत ही दिक्कत कर रही हैं दोस्तों नीट में बहुत सी रैंक अनएक्सपेक्टेड रैंक आए हैं। जैसे 700 मार्क्स लेने पर आपको 250 रैंक आए हैं, 625 वाले को अब से 677 रैंक्स हैं, 685 वाले को 670 रैंक्स है, 675 वाले को 11,600 रैंक्स हैं, 665 वाले को 17,800 रैंक्स हैं, 630 मार्क्स वाले को आप 46,600 रैंक्स, इस तरीके का रैंक्स देखने को मिल रहा है दोस्तों। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से रैंक इस प्रकार से बना हुआ है। आप कहीं ना कहीं इस बात तरीके से धोखा हुआ है दोस्तों स्टूडेंट के साथ, ठीक है।
तो आप स्क्रीनशॉट में आप इसको देख सकते हो किस प्रकार से रैंक इस बार से अनएक्सपेक्टेड तरीके से या फर्जी तरीके से रैंक बना है। 700 वालों का आप 200, 250 आप 2000, 2250 रैंक आप दे रहे हो, 625 वालों को 6777 रैंक्स मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पर टॉप करने पर भी आपको डॉक्टर बनना भूल जाना पड़ेगा दोस्तों, कि एम्स मिलेंगे आपको, कि 720 वाले तक को एम्स मिलने की चांसेस नहीं है इस बार। किस प्रकार का सिलेक्शन होता है दोस्तों, कि रैंक ज़्यादा है, 720 वाले लड़के बहुत ज़्यादा हैं, कि मेडिकल सीटें कम है, किस प्रकार का चयन हो सकता है दोस्तों, कि आप मेडिकल में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कंपटीशन है, कितना लोग टॉप किया इस बार ने। और टॉप में कई 10, 20, 25 लोगों ने 720 नंबर लाए दोस्तों। किस प्रकार से आप इस तरीके से कंपटीशन है और किस प्रकार से रैंक निर्धारित किया गया आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आज मैं कुछ बताना चाहूँगा तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे के पूरे नंबर लाने के बाद भी आज बहुत से बच्चे एम्स दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे। तो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ अजीब हो चुका है। 720 नंबर पे कुछ 69 बच्चे होंगे जितनी एम्स दिल्ली में सीट नहीं है। अब एक बच्चा 720 से ज़्यादा कितने नंबर ले आए कि उसको एम्स दिल्ली मिल जाए। 718 नंबर पहली बार नीट में आया, कभी 718 नंबर हो ही नहीं सकते थे क्योंकि ये +4-1 का एग्ज़ाम है। 718 नंबर कोई मीनिंग नहीं। जस्टिफिकेशन ये आया है कि नॉर्मलाइजेशन लगाया है, कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम देर में शुरू किया था, तो 720 वाले ने अगर देर से शुरू किया था उसका 721 हो जाएगा क्या। 650 नंबर नीट में बहुत नंबर हुआ करते थे एक ज़माने में। आज 650 नंबर पे भी जो बच्चा आया है वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाएगा। तो मेडिकल कॉलेज की नंबर ऑफ सीट्स बढ़नी चाहिए। बाकी तो नीट में भी एक और बड़ी गड़बड़ियाँ ये पाई गई हैं कि 62 रोल नंबर से लेकर 69 तक, 62 रोल नंबर से लेकर आप जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 62 से लेकर 69 तक की ये जो रैंकिंग आई है ये एक रैंकिंग है। तो दोस्तों नीट में भी एक और सबसे बड़ी गड़बड़ी ये पाई गई है कि 62 रोल नंबर से लेकर 69 तक लेकर दोस्तों एक ही रैंक है। मतलब इन 62 से लेकर 69 तक नंबर्स में से एक ही रैंक सभी के हैं, कि एक रैंक ने सभी ने 62 से लेकर 69 तक रैंक मिला है, एक रैंक। तो आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह की गड़बड़ियाँ इस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है नीट्स एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले हरियाणा में एक रैंक सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक एक ही है। तो आप स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो किस प्रकार से रैंक 62 से लेकर 69 तक एक ही रैंक, इतने सारे बच्चों के एक ही रैंक कैसे हो सकते हैं। से हरियाणा में 2 हरियाणा, दिल्ली हरियाणा, राजस्थान हरियाणा, इस प्रकार से क्षेत्र में एक बच्चों का एक ही रैंक आया है, इतने बच्चों का। इसमें सेंटर्स में खबरों से पता चला सेंटर भी एक ही थे। इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों कितनी बड़ी रैंक घोटाला, नीट स्कैम आप तरीके से कह सकते हैं। अब इनका क्या होगा दोस्तों, जो 720 चार हज़ारों बच्चे मतलब कि बच्चे लेके आए हैं, एक नंबर से उनको कम किया जा रहा है, एक नंबर से ज़्यादा किया जा रहा है। कि बोलते हैं NIT या जो नेशनल टेस्ट एजेंसी बोलते हैं दोस्तों कि हमने लेट पेपर तक कराया इसलिए हमें एक नंबर बढ़ा कर दे रहे हैं। तो 720 पाए उसको 721 क्यों नहीं दिया आपने, तो 721 है तो 721 क्यों नहीं दिया आपने, इसको भी आप लेट निर्धारित कीजिए। नहीं, इस प्रकार से आप नंबर इस प्रकार आए हैं, आप 719 वाले, 718 वाले, इस प्रकार नंबर आपने कभी नहीं आया। 720 आते हैं, 16, 17 इस तरीके के नंबर आते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये नीट का घोटाला हुआ है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और ये इस तरीके का नहीं होनी चाहिए। जितने बच्चे स्टूडेंट नीट तैयारी करते हैं, नीट की परीक्षा देते हैं, इस प्रकार की गड़बड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए और मेडिकल की सीट भी बढ़नी चाहिए। जैसे 720 हज़ारों बच्चे हैं तो लिमिटेड सीट होते हैं एम्स में, सबको तो एम्स मिलेगी नहीं। आप टॉप करने पर भी आपको एम्स में सीट नहीं मिलने वाली है। कितने टॉपर हो गए हैं, इस जो रिजल्ट में दिखा गया है कि 720 वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा है। और उसके 720 वाले बच्चों को एम्स मिले तो भी सीट एम्स में कम है। आप देख सकते हो कितना टफ कंपटीशन, इतना रिजल्ट आया हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह का हमारे जो टेस्ट एजेंसी है रिजल्ट इस प्रकार घोषित किया है। तो आप देखते रहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें वीडियो को कैसा लगा। धन्यवाद।